मसीह यीशु के पाक और जलाली नाम में आप सबकी सलामती हो। मैं पादरी नदीम आरफ चैनल कलाम ज़िंदगी से आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। और प्यारे अज़ीज़ों, इस रिकॉर्डिंग का या इस चैनल का मतलब ये है कि कलाम खुदा को दुनिया के हर कोने तक पहुँचाया जाए, जैसा यीशु मसीह ने कहा। और हम सोशल मीडिया को एज ए टूल इस्तेमाल कर रहे हैं, तो इसमें आप भी हमारी फेवर करें, हमारी मदद करें, ताकि कलाम वहाँ तक भी पहुँचे जहाँ खादिम नहीं पहुँच पा रहे। आमीन। सो आइए मत्ती की इंजील उसका 21वां बाब और उसकी पहली आयत से ही हम कलाम खुदा की तिलावत करेंगे। और जब वो यरूशलेम के नज़दीक पहुँचे और जैतून के पहाड़ पर बैतफीके के पास आए, तो यीशु ने 2 शागिर्दों को ये कहकर भेजा कि अपने सामने के गांव में जाओ। वहाँ पहुँचते ही एक गदही बंधी हुई और उसके साथ बच्चा पाओगे, उन्हें खोलकर मेरे पास ले आओ। और अगर कोई तुमसे कुछ कहे तो कहना कि खुदावंद को इनकी ज़रूरत है, वो फिलफौर उन्हें भेज देगा। ये इसलिए हुआ जो नबी की मार्फत कहा गया था वो पूरा हो कि सायून की बेटी से ये कहो कि देख तेरा बादशाह तेरे पास आता है, वो हलीम है और गधे पर सवार है, बल्कि लादू के बच्चे पर। शागिर्दों ने जाकर जैसा यीशु ने उनको हुक्म दिया था वैसा ही किया, और गधी और बच्चे को लाकर अपने कपड़े उन पर डाले और वो उन पर बैठ गया। और भीड़ में के अक्सर लोगों ने अपने कपड़े रास्ता में बिछाए और औरों ने दरख्तों से डालियां काट कर राह में फैलाईं। और भीड़ जो उसके आगे आगे जाती और पीछे पीछे चली आती थी, पुकार कर कहती थी, इब्ने आदम को होशना, मुबारक है वो जो खुदावंद के नाम पर आता है, आलम बाला पर होशना। और जब वो यरूशलेम में दाखिल हुआ तो सारे शहर में हलचल पड़ गई और लोग कहने लगे, ये कौन है? भीड़ के लोगों ने कहा, ये गलील के नासरत का नबी यीशु है। आमीन। कलाम खुदा के वसीला हम बरकत पाएँ, खुदा का शुक्र हो। सो प्यारे अज़ीज़ों, ये मैसेज, ये पैगाम पाम संडे का है और आपके सामने मैंने हवाला पढ़ा। इसमें बड़ी खूबसूरत बातें हैं। यूँ तो ये बहुत लंबा पैगाम है, लेकिन आज मैं आप सबकी रहनुमाई के लिए और अपनी रहनुमाई के लिए इसमें से एक चीज़ शेयर करना चाहूँगा आपके साथ, और वो स्पेशली है गधे का प्रोटोकॉल। गधा जो कि एक हराम जानवर है, क्या वैल्यू है इसकी? बोझ उठाने वाला। और आम सा हमारे माशरे में तो गधे को एक गाली समझा जाता है, कि किसी को गधा कह दें तो गाली समझा जाता है। लेकिन बाइबल मुकद्दस में देखते हैं कि गधे के ऊपर कपड़े डाले जा रहे हैं। ऊपर ही नहीं, बल्कि जहाँ से गधे ने गुजरना था उस रास्ते में भी कपड़े बिछाए जा रहे हैं। और फिर इतना ही नहीं, डालियाँ काटी गईं इस्तकबाल के लिए, खजूर की डालियाँ लिखा हुआ है यूहन्ना की इंजील में। सो ये सब इतना प्रोटोकॉल क्यों गधे को, किस वजह से? और उसकी वजह मेरा और आपका यीशु मसीह, कि यीशु मसीह जो गधा कुर्बान होने वाला था, जिसकी गर्दन तोड़ी जाने वाली थी, जब वो यीशु के पास लाया गया तो उसकी इज़्ज़त और एहतराम देखिए। और जितनी देर तक मेरे यीशु उस पर सवारी करते रहे, गधे के सामने रंग बिरंग के कपड़े बिछते चले गए, और गधा एक बड़ी शान के साथ आगे बढ़ता रहा। वजह मेरा यीशु, क्योंकि मेरा यीशु उसके ऊपर सवार था। लेकिन इसके बाद जब यीशु यरूशलेम में दाखिल हो गए, तो उसके बाद गधे का पूरी बाइबल में हमें जिक्र नहीं मिलता। कहाँ चला गया? फिर वो वापस उसी गंदगी में चला गया, जहाँ वहीं उसे छान बुरा और गोबर और मच्छर और गंदगी में खड़ा होना पड़ा। इसी तरह हमारी ज़िंदगी है, एक खादम की, एक लीडर की, एक मसीही की, कि जब तक हमारी ज़िंदगी में यीशु मसीह है, जब तक हम अपनी ज़िंदगी में यीशु मसीह को अव्वल दर्जा देते हैं, अपने ऊपर लेते हैं यीशु के सारे हुक्मों को, तो हमारी इज़्ज़त है, एहतराम है।
शान व शौकत है, लोग इज़्ज़त करते हैं। किसी को पास्टर साहब कहा जाता है, बिशप साहब कहा जाता है, बाप कहा जाता है, पादरी साहब कहा जाता है। लोग अच्छी जगहों पर बिठाते हैं, घर की सबसे खूबसूरत और साफ जगह पर बिठाया जाता है। क्यों? क्योंकि यीशु मसीह की वजह से। लेकिन जो ही यीशु मसीह ज़िंदगी से निकल जाते हैं इस गधे की तरह, यीशु गधे से उतर गए तो गधे का पता ही नहीं चला। इस तरह हमारी ज़िंदगी भी आम हो जाती है, हम फिर भगोड़े हो जाते हैं, हम फिर लोगों की नज़र में वो इज़्ज़त नहीं पाते, बरगश्ता रूह कहलाते हैं हम। आज बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो ये समझते हैं कि हमारी बड़ी इज़्ज़त, शान और शौकत हमारे नॉलेज की वजह से, हमारी दौलत की वजह से नहीं, बल्कि हमारी इज़्ज़त यीशु मसीह की वजह से है। कि यीशु मसीह अगर हमारी ज़िंदगी में है तो सब कुछ है। अगर गधे को ऑनर किया जा रहा है तो हम तो इंसान हैं, अशरफुल मखलूक़ात हैं। जो लोग चाहते हैं कि उनकी इज़्ज़त, एहतराम, उनका भरम ताहयात रहे, वो यीशु को अपनी ज़िंदगी में ताहयात अपना लें। जब तक यीशु साथ है तो तब तक लोग भी हैं, नारे भी हैं, तालियां भी हैं। लेकिन अगर यीशु ज़िंदगी से निकल गए, उसके हुक्म ज़िंदगी से निकल गए, दुनियादारी ज़िंदगी में आ गई तो फिर कुछ भी नहीं है। इसलिए अपनी ज़िंदगी पर गौर करें कि क्या मेरी ज़िंदगी में यीशु है। बाज़ औक़ात हम लोगों पर इल्ज़ाम लगाते रहते हैं कि लोग जी इज़्ज़त नहीं करते, लोग देते नहीं हैं, लोग जनाब अब चर्च नहीं आते। तो क्या आपने और मैंने कभी गौर किया है कि यीशु भी है कि नहीं है? गधे के पीछे लोग क्यों थे? गधे के पीछे लोग क्यों थे? क्योंकि गधे के पास यीशु मसीह थे। वैसे किसी गधे के पीछे इतने लोग देखे हैं कभी? नहीं। गधे के पीछे लोग इसलिए थे कि यीशु मसीह उसके ऊपर थे। आज एक खादम के पीछे भी लोग इसलिए होते हैं क्योंकि वो यीशु के साथ चलता है। और जितना ज़्यादा हमारा यीशु के साथ तल्लुक़ होगा, मौजज़े भी होंगे, नबूवतें भी होंगी और लोग भी होंगे। इसलिए यीशु को अपनी ज़िंदगी में अव्वल दर्जा देना चाहिए। जब तक यीशु साथ है, लोग भी साथ हैं। और इस पाम संडे पर मैं तमाम खुदाम से और तमाम मसीहों से यही कहूँगा कि यीशु को अपनी ज़िंदगी में अव्वल दर्जा दें। आमीन। गॉड ब्लेस यू। खुदा आपको बरकत दे।